वेलकम माई वेरी वेरी प्रेशियस स्पाइसीज। कैसे हैं आप सब स्पाइसीज? सो आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे, और मैं प्रे करूँगी कि आपका सितंबर का मंथ बहुत ही अच्छा गुजरे स्पाइसीज। और ये जो रीडिंग है ये आपकी सितंबर की लव रीडिंग है। और जैसे पहले हम वीडियोस करते थे स्पाइसीज जिसमें हम ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन और लव प्रेडिक्शन साथ में करते थे, तो इस बार हम इन दोनों वीडियोस को अलग अलग करेंगे। और ये आपकी प्योरली लव रीडिंग है, और नेक्स्ट वीक मैं आपकी ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन और यूनिवर्स की गाइडेंस वाली जो वीडियो है वो बाद में डालूंगी, नेक्स्ट वीक डालूंगी। सो चलिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आप कैसा फील करने वाले हैं अपनी लव लाइफ के बारे में, और कौन लोग दिख रहे हैं आपकी लव लाइफ में, क्या प्रेडिक्शंस हैं, क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं। और उसके बाद हम आपकी लव लाइफ का या रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है स्पाइसीज, तो बस उतना ही खुद पे लें जितना आप रिलेट कर पा रहे हैं। स्पेशली जब हम आपकी लव लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखेंगे उस टाइम पे ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। मेरा इंटेंशन किसी को भी हर्ट करने का नहीं है, मेरा इंटेंशन है कि मैं आपकी हेल्प करूं और कुछ इंसाइट्स मिले आपको। ओके, तो लेट्स सी हमारे स्पाइसीज क्या फील करते हुए दिख रहे हैं सितंबर में। ओके, 8 ऑफ कप्स एंड जस्टिस। ओके, सो चीज़ें आपकी लव लाइफ में बैलेंस में आ रही हैं किसी चीज़ से डिटैच होने के बाद। मतलब किसी चीज़ को आप छोड़ रहे हैं और उसके बाद आप बेटर फील कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में। तो क्या चीज़ को छोड़ रहे हैं आप? आप किसी, हो सकता है कि टेम्परेली आप किसी कनेक्शन में पॉज लें, टेम्परेरी किसी पर्सन से अलग हों, या फिर टेम्परेरी डिटैच हो जाएं, या फिर परमानेंट भी हो सकता है। बट आप एक जगह से निकलते हुए दिख रहे हैं और हील करते हुए दिख रहे हैं। मतलब जो चीज़ आपको परेशान कर रही थी, जो सर्कमस्टांसेस थे, जो चीज़ें आपकी लव लाइफ में हुई हैं, जिन चीज़ों ने आपको परेशान किया है, उससे, उस परेशानी से आप निकल रहे हो, और उस जगह से आप निकल रहे हो और हील कर रहे हो। और ऐसा करने के बाद आप बेटर भी फील कर रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पे जस्टिस है। जस्टिस बता रहा है कि सितंबर में काफ़ी बैलेंस रहेगी आपकी लव लाइफ, आप बेटर फील करेंगे और जो इंटेंस इमोशन है परेशानी के, वहाँ से निकलेंगे। और जस्टिस कई बार आपकी लव लाइफ में आके ये भी बताता है कि स्केल बैलेंस हो रही है। मतलब कि अगर आपने किसी पर्सन को अपना बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, नर्चरिंग दी है, केयर दिया है, तो आपको यूनिवर्स रिटर्न में किसी ना किसी पर्सन के थ्रू वो सारी चीज़ें आपको रिटर्न में देंगे, मतलब आपको रिटर्न में मिलेगी। 8 ऑफ कप्स और जस्टिस अगेन साथ में आके ये भी बता रहा है कि पिछले कुछ महीने या पिछले कुछ दिन आपने किसी पर्सन के साथ में अपने कर्मास को बैलेंस किया है। तो अगर आपने कोई टफ़ सिचुएशन किसी पर्सन के साथ में झेली है, कुछ प्रॉब्लम्स झेली हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो कर्मास हैं वो आपके कर्मास रिलीज़ हुए हैं, इसीलिए आप इतनी हीलिंग जगह पे दिख रहे हैं और बेटर पोजीशन में दिख रहे हैं। यहाँ पे आप में से कुछ लोग अगेन लव लाइफ में थोड़ा सा आइसोलेटेड दिख रहे हैं। ये आपकी एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स की, और ये द हर्मिट की एनर्जी है। मतलब कि आप हर्मिट की एनर्जी में दिख रहे हैं। हर्मिट की एनर्जी कब आती है? जब हम लाइफ में बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग कर रहे होते हैं, थोड़ा लोगों से अलग अलग रह रहे होते हैं, आइसोलेटेड रह रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर रहे होते हैं, अपनी लाइफ को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, स्पिरिचुअलिटी के टूवर्ड ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं, ज़्यादा स्पिरिचुअल फील करते हैं, डिवाइन के करीब होते हैं। ये सारी एनर्जी हर्मिट की होती है। तो आप यहाँ पे हर्मिट एनर्जी में दिख रहे हैं सितंबर में, जहाँ पे आप अपनी लव लाइफ से एक ब्रेक लेंगे। जैसे मैंने बताया था ना कि आप डिटैच हो रहे हैं, तो वैसे ही यहाँ पे आप थोड़ा सा ब्रेक लेते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम आप सोचोगे कि मुझे इससे डील नहीं करना है, या फिर मुझे इस पर्सन पे या इस सिचुएशन पे फोकस नहीं करना है। और ये चीज़ आपके लिए बेटर साबित होगी, मतलब पॉजिटिव साबित होगी। समहाउ आइसोलेशन की एनर्जी और द हर्मिट की एनर्जी आपकी लाइफ में बेटर डेज लेके आ रही है। तो अगर आप इस आइसोलेशन की एनर्जी में हैं तो ये एनर्जी बहुत टाइम तक नहीं रहेगी, पर ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है अभी, तो इस टाइम का यूटिलाइजेशन करिए, फ़ायदा उठाइए। 10 ऑफ वांड्स है और डेथ एंड रीबर्थ है। ओके, सो 10 ऑफ वांड्स आया है और डेथ और रीबर्थ आया है। अगेन ऐसी एनर्जी कि हम कहीं से निकल रहे हैं,
ये 10 ऑफ वांड्स भी कहीं से निकलने की एनर्जी है कि आप अपना रास्ता चेंज कर रहे हैं या फिर जहाँ थे वहाँ से निकल रहे हैं। 8 ऑफ कप्स में भी आप यही करते हुए दिख रहे थे और आप ऐसी जगह से निकलते हुए दिख रहे हैं जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा अपना टाइम और एनर्जी दिया है, बहुत टाइम तक कहीं पे आप थे, बहुत सारी परेशानियाँ भी उठाई हैं आपने, अच्छा टाइम भी स्पेंड किया है, काफ़ी लंबी जर्नी दिख रही है और आप यहाँ पे थोड़ा बर्डन भी महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे बर्डन भी है, बैगेज भी है और ऐसा लग रहा है कि आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसीलिए आपको यूनिवर्स हर्मिट मोड में डाल रहे हैं। तो अगर आप लाइफ में थोड़े से अकेलापन या आइसोलेटेड फील कर रहे हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये यूनिवर्स की साइड से आपके लिए गिफ्ट समझिए। इसे आइसोलेशन मत समझिए, इसे ये समझिए कि बहुत सारा जो कियोस आपकी लाइफ में हुआ है पाइसिस, उसे शांत होने की ज़रूरत है और आपको हील करने की ज़रूरत है जिससे कि नई एनर्जीज़ आप क्रिएट कर सकें। बिकॉज़ एक ही रास्ते पे चल रहे थे आप बहुत समय से और उस रास्ते में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे। तो अभी वक्त है कि हम थोड़ा अकेले रहें और इन सब चीज़ों को हील करें। और यहाँ पे डेथ और रीबर्थ की भी एनर्जी है। देखिए यहाँ पे डेथ और रीबर्थ दोनों चीज़ इस कार्ड में लिखी हुई है और यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि यस, एक साइकिल एंड हो रही है आपकी लव लाइफ की और दूसरी साइकिल शुरू हो रही है। तो निराश नहीं होना है आपको, बिकॉज़ डेथ बता रहा है कि यस एंडिंग हो रही है, यस परेशानियाँ आई हैं, बोझ लग रही है आपको आपकी लव लाइफ, अभी बहुत सारे इमोशंस हैं जो आपको प्रोसेस करने हैं। बट डेथ बताता है कि डेथ कभी अकेला नहीं आता है, साथ में रीबर्थ को लेके आता है। और रीबर्थ क्या होता है? नई अपॉर्चुनिटीज़ आना, नई ब्लेसिंग्स आना और नए मिराकल्स आना। तो ये एक प्रोसेस दिख रही है आपकी लव लाइफ की जो यहाँ पे चल रही है। उसके बाद द सन है, देख रहे हैं आप, यहाँ पे सन आया है। सन इज़ द हैप्पीएस्ट कार्ड ऑफ द डेक। तो यहाँ पे राइट अवे मैसेज है कि अगर आप किसी जगह से निकल रहे हैं या फिर लव लाइफ में कुछ एंडिंग्स हो रही हैं तो एक नई साइकिल भी शुरू होगी, यहाँ पे रीबर्थ भी होगा और जो अगला पड़ाव है, जो अगला फेज़ है लव लाइफ का, वो बहुत ही सुंदर होने वाला है और बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है। ओके, सो बहुत ही प्रोफाउंड और सिंपल आपके मैसेजेस आए हैं और कुछ कार्ड्स लेके देखते हैं और क्या फील करने वाले हैं। ओके, वी हैव 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड एंड द टावर। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है टावर मूवमेंट जो आया है और कोई चीज़ कोलैप्स हुई है, कोई स्टेबिलिटी कोलैप्स हुई है, कोई कनेक्शन कोलैप्स हुआ है। जहाँ से आपने जितनी एक्सपेक्टेशन रखी थी चीज़ें वैसी पूरी नहीं हुई, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हुई और बहुत ही मुश्किल हो रही है आपको इन सारे इमोशंस को हैंडल करने में। एंड आई एम सॉरी अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं पाइसीज़, बिकॉज़ आपका जो सितंबर का मंथ दिख रहा है वो ट्रांजिशन का पीरियड दिख रहा है जहाँ पे आप ये जो चीज़ें चल रही, कियोस जो चल रहा है वो शांत होगा। पहले जो ड्रामा चल रहे थे अगर आपकी लव लाइफ में तो वो शांत होंगे, आप हील करेंगे। फिर ये जस्टिस और सन जो है और रीबर्थ है, ये आपकी लव लाइफ में चेंज लेके आएगा और हम आपकी लव लाइफ के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे कि ये चेंज किस टाइप का है और आपके कनेक्शन में कैसे ये इफ़ेक्ट डाल रहा है। बट पॉजिटिव इफ़ेक्ट ही होगा बिकॉज़ यहाँ पे वर्ल्ड आया है मिडल में, जो कि बता रहे अगेन एक साइकिल क्लोज हो रही है। और इस डेक में जो वर्ल्ड का कार्ड है वो स्पेशली बताता है कि जो साइकिल क्लोज हो रही है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेके आ रही है। मतलब जो मुश्किल वक्त था या मुश्किल चैप्टर था वो आपका ख़त्म हो रहा है लव लाइफ का। और एक चीज़ आप ध्यान रखें कि ये जो साइकिल एंड होने वाली एनर्जी है या फिर ये रीबर्थ की एनर्जी है, ये कभी भी सिर्फ 1 महीने की नहीं होती है। ये पूरी प्रोसेस कई बार कुछ महीने चलती है। तो बिल्कुल ये नहीं सोचना कि ओवरनाइट सब चेंज हो जाएगा। ये आपकी जर्नी है, बट इस जर्नी में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो वर्स्ट पार्ट है, जो बुरा होना था वो ऑलरेडी हो चुका है। अब आप अच्छी एनर्जी के टूवर्ड्स ही बढ़ेंगे। आपके कर्मास बैलेंस हुए हैं, आपने अपने लेसन्स लर्न किए हैं और कमिंग डेज़ में आपकी पर्सनालिटी में भी चेंज आते हुए दिख रहा है और आपकी लव लाइफ में भी चेंज आते हुए दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत कुछ सीखा है अपनी लव लाइफ से पाइसीज़, बहुत सारे लेसन्स लर्न किए हैं और आप काफ़ी मैच्योर
एनर्जीज़ में आ रहे हैं, जहाँ पे अब आपकी अंडरस्टैंडिंग अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा बेटर है और क्या स्टेप्स लेना चाहिए अब आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आ रहे हैं। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में द डेविल की एनर्जी है और द डेविल की एनर्जी से पता चल रहा है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ये टावर कोलैप्स हुआ हो। मतलब कि कोई थर्ड पर्सन हो सकता है या फिर कोई टॉक्सिसिटी हो सकती है आपके कनेक्शन में या फिर किसी थर्ड एनर्जी का इंटरफेरेंस हो सकता है। तो यहाँ पे डेविल बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है आपकी लव लाइफ में और डेविल बता रहे कि बहुत ज़्यादा ड्रामा और टॉक्सिसिटी और अब्यूज़ से आप गुजरे हैं। और यहाँ पे डेविल के नीचे 5 ऑफ वांड्स भी है जो कि बहुत ही मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स होना बता रहा है। यहाँ पे एक चीज़ है जो कि 8 ऑफ सॉर्ड्स है। 8 ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी लव लाइफ बहुत टाइम से स्टक है, चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं, बट थोड़ा सा यहाँ पे आपको पेशेंस रखना है बिकॉज़ येस चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही थी बिकॉज़ यूनिवर्स आपको रीडायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका रास्ता चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि जो आप चाह रहे हैं अपनी लव लाइफ में वो चीज़ें होने में टाइम लग रहा है। ओके, वी हैव न्यूज़ ऑफ बर्थ और न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। न्यूज़ ऑफ बर्थ है, अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है कुछ न्यूज़ ऑफ बर्थ या ऐसा कुछ आप कंसीव करें। और दूसरी चीज़ ऐसी लग रही है कि कुछ एक्चुअली कुछ बर्थ की एनर्जी है ये, और बर्थ की एनर्जी यहाँ पे भी थी, राइट। तो ये कार्ड ये भी बता रहा है कि नई एनर्जीज बर्थ ले रही हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं वो इरेज हो रही हैं, पुरानी चीज़ें जा रही हैं आपकी लाइफ से, पुराने प्रॉब्लम्स, इश्यूज़। पे अटेंशन टू योर हेल्थ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए पाइसीज़। स्पेशली अगर आपकी हेल्थ पे आपकी लव लाइफ का असर दिख रहा है तो यहाँ पे आपके लिए इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि प्लीज़ अपनी लव लाइफ में इतने कंज्यूम ना हो जाएं कि आप खुद का ध्यान नहीं रख रहे हैं या फिर अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हैं। डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम अपोजिशन, शोज स्ट्रेंथ एंड फोर्टिट्यूड। ये बुल की एनर्जी है और ये एनर्जी बता रही है कि किसी से आपको लव लाइफ में डोमिनेट होने की ज़रूरत नहीं है। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बना के रखें, किसी की भी किसी के इल्ज़ाम, किसी की फालतू बातें, ये सब आपको बर्दाश्त नहीं करनी है। ये इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो जो भी डिसीजंस आप अपनी लव लाइफ में ले रहे हैं, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा पाइसीज़। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे ये मैसेज भी अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ ये मैसेज डिवाइन की तरफ से स्पेशली है आपके लिए, यूनिवर्स की तरफ से, या जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हैं कि यहाँ पे यूनिवर्स आपको कुछ सिखा रहे हैं, कुछ मैसेजेस दे रहे हैं, आपको कुछ डेस्परेट मैसेज आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं, या फिर कोई कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई लेसन आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और जितना आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड रहेंगे उतने आप क्लियर हो जाएंगे, ये मैसेज आप उतने बेटर तरीके से रिसीव कर पाएंगे। स्पेशली अगर आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं 11113333, तो स्पेशली ये मैसेज आपके लिए है कि जो हो रही हैं चीज़ें उसके पीछे कोई रीज़न है या कोई लेसन है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ एंड पाथ्स ओपनिंग, ये कार्ड बता रहा है कि नए रास्ते आपके लिए ओपन हो रहे हैं और कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ लव लाइफ में ओपन हो रही है पाइसीज़। व्हाट एल्स वी हैव, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डरा हुआ महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेके। आपको लग रहा है कि कोई आप पे इल्ज़ाम लगा रहा है या फिर कोई आपके अगेंस्ट है। ये फीलिंग ऐसी है कि आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पर्सन और उनके साथ कुछ लोग मिलके आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं, या फिर आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपको साइड लाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी फियर की एनर्जी है, जहाँ पे आपको ये लग रहा है कि कोई आपके बारे में बात कर रहा है या फिर कोई आपके अगेंस्ट है। और अगेन ये जो एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में है। इवन दो अगर कोई आपके अगेंस्ट बात भी कर रहा है या ऐसा कुछ भी चल रहा है तो इसकी चिंता मत करिए, आप प्रोटेक्टेड हैं। यहाँ पे ये टॉर्च दिख रहा है ना, आप प्रोटेक्टेड हैं, कोई आपका कुछ नहीं कर सकता है यहाँ पे। तो ऐसा मत सोचिए कि कुछ हो जाएगा किसी के कहने से, ऐसा कुछ नहीं होगा जितना आप डर रहे हैं। मनी और प्रॉपर्टी थ्रू इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल, यहाँ पे मनी का कुछ इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है आपकी लव लाइफ में। आप में से कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है कि आपको समहाउ किसी तरीके से
पैसे मिलते हुए दिख रहे हैं, या फिर आप कुछ अर्न करते हुए दिख रहे हो, मतलब कि आपका फोकस लव लाइफ पे से हट के और आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे जाता हुआ दिख रहा है, और उस कारण कुछ अबंडेंस आ रहा है। ग्रेट गुड फॉर्च्यून, कुछ अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में होते हुए दिख रही हैं, स्पेशली आपकी लव लाइफ में। इवन तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप परेशानियों से गुजर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, टावर मूवमेंट आ रहा है, बट एट द सेम टाइम गुड लक भी है। मतलब कि ये इनडायरेक्टली या डायरेक्टली यूनिवर्स का मैसेज है कि आपकी लव लाइफ में आप बेटर डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। और अगेन मैं आपको रिमाइंड कराऊंगी कि बेटर डायरेक्शन, बिकॉज आप लोग मुझ पे ही अटैक करने लगते हो कभी कभी तो बेटर आप जगह पे जा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि बस 2 दिन में ये चीज़ हो जाएगी। आप जिस रास्ते पे चल रहे हो अल्टीमेटली वो रास्ता आपको एक बेटर लव लाइफ में, एक बेटर फ्यूचर की तरफ लेके जा रहा है, एक अच्छे रिलेशनशिप की तरफ लेके जा रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की तरफ लेके जा रहा है, जहाँ पे आपको लव लाइफ में कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल नहीं करने पड़ेंगे या कॉन्स्टेंटली परेशान नहीं होना पड़ेगा। चीज़ें स्मूथ होंगी और आपको वो प्यार मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हैं, या फिर वो केयर मिलेगी जो आप डिज़र्व करते हैं। तो आप ऑलरेडी उस रास्ते पे हैं, सूनर और लेटर वो चीज़ आपको मिलेगी, आपकी विश पूरी होगी, बट पेशेंस थोड़ा सा रखना ज़रूरी है। चेंजेस इन लाइफ, आपकी लव लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं, और जब भी हमारी लाइफ में चेंजेस होते हैं, चाहे वो हमारी लव लाइफ है चाहे हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, तो थोड़ा हमें डर लगता है। आई टोटली अंडरस्टैंड, बिकॉज़ हम अपने कंफर्ट जोन से निकल रहे होते हैं, और आप में से कुछ लोगों की एनर्जी मूव ऑन करने की एनर्जी है अपनी लव लाइफ में। तो येस, आप थोड़े से टेंशन में लग रहे हो मुझे, बट यहाँ पे अगेन टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बिकॉज़ बहुत सारे कन्फर्मेशन हमें ऐसे मिल रहे हैं कि जो होगा अच्छा ही होगा। ओके, अब देखते हैं आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पाइसीज, क्या सारी चीज़ें और हमें दिख रही हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, अरे वाह। एस ऑफ वांस, वाओ। द वर्ल्ड दोबारा से आया है। ओके, मेरे को बहुत ही क्लियर पिक्चर दिख रही है कि आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है पाइसीज। 2 ऑफ वांस, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ वांस, द फूल, द हैंग्ड मैन, King of Wands, Knight of Wands. Oh my God, why would I say King of Wands? देखिए, मून दोबारा से आया है। मैसेजेस आपके रिपीट हुए हैं। बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ कप्स हैं, और यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल आया था। तो यहाँ पे क्या होते हुए दिख रहा है पाइसीज? बहुत ही क्लियर मैसेजेस हैं आपके लव लाइफ के। ओके पाइसीज, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? देखिए, बहुत ही क्लियर सी एनर्जी आपकी दिख रही है, और बहुत ही सिंपल सी आपकी रीडिंग दिख रही है, बिकॉज यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल आया है और एस ऑफ वांस आया है। पेज ऑफ पेंटिकल राइट अवे किसी नए कनेक्शन की शुरुआत बता रहा है, किसी नए पर्सन के साथ आपको शुरू करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, आई अंडरस्टैंड कि आप सबकी विश अलग अलग है, बट यहाँ पे जो लाइफ है वो आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी आपकी लव लाइफ में लेके आएगी, मतलब किसी पर्सन को लेके आएगी। कोई पर्सन यहाँ पे दिख रहा है जो नया पर्सन है, जिसका आपके पास्ट से कोई लेना देना नहीं है, और ये टोटली नया कनेक्शन दिख रहा है। अब आप इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, टोटली आप पे डिपेंड करेगा। बट यहाँ पे आप में से मोस्टली लोगों के लिए सितंबर में दिख रहा है कि किसी पर्सन से बात होना शुरू हो रही है पाइसीज। ओके,
और बहुत ही इनिशियल लेवल पे ये कनेक्शन दिख रहा है कि थोड़ी बहुत बात होना शुरू होगा। ऐसा नहीं कि एकदम से आपने सितंबर में बात की और आपको समझ में आ गया कि दिस पर्सन इज़ माय सोलमेट, ऐसा नहीं होगा। बट ये ऑप्शन दिख रहा है जो सितंबर में आ रहा है, आप में से कई सारे लोगों के लिए ये ऑप्शन ऑलरेडी आ चुका होगा आपकी लाइफ में, कई सारे लोगों के लिए सितंबर में आएगा। आपके लिए ये ऑप्शन कब आता है, कितना जल्दी आता है, किस टाइमलाइन पे आता है, इस महीने, अगले महीने, उसके अगले महीने, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि आप अपनी हीलिंग जर्नी पे कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो और आपने कितना मूव ऑन किया है। तो इस कनेक्शन के आने की टाइमलाइन आप सबके लिए अलग अलग होगी। बट ये पेज ऑफ पेंटिकल जो यहाँ पे दिख रहा है, इसको सपोर्ट किया है एस ऑफ वांस ने। एस ऑफ वांस अगेन न्यू बिगनिंग्स, एसेस न्यू बिगनिंग्स होते हैं, एक नई साइकिल का शुरू होना और एक नए कनेक्शन का शुरू होना। और ये जो कनेक्शन आपका शुरू होते हुए दिख रहा है, ये बहुत ही पैशनेट रहने वाला है, एक्साइटिंग रहने वाला है, मज़ा आने वाला है आपको इस पर्सन के साथ में बात करके। तो ये एनर्जी दिख रही है और इन दोनों एनर्जीज़ के साथ में यहाँ पे द वर्ल्ड दिख रहा है। द वर्ल्ड पहले भी आया है, इसके पहले जो हमने ये वाले कार्ड्स आपके निकाले थे, अगेन दिख रहा है कि आप किसी परेशानी से और आप एक पुरानी साइकिल से सक्सेसफुली निकल रहे हैं पाइसीज़, और यहाँ पे कुछ नया शुरू कर रहे हैं। तो पूरा प्रोसेस जो सितंबर का दिख रहा है वो पुरानी एनर्जीज से निकल के नई एनर्जीज़ को रिसीव करने का दिख रहा है, और आपकी स्ट्रेंथ में या फिर एडवाइस में कि क्या आपको करना चाहिए, उसमें टू ऑफ वांस दिख रहा है। सो एडवाइस में टू ऑफ वांस क्या बता रहा है आपकी लव लाइफ में आके कि आपको कोई डिसीज़न लेना है पाइसीज़, और एक पाथ आपको पर्टिकुलर चूज़ करना है। ये आपको एडवाइस किया जा रहा है, ये आपको गाइडेंस है यूनिवर्स की साइड से कि अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में तो कोई इंपॉर्टेंट स्टेप लीजिए या फिर कोई डिसीज़न लीजिए। बिकॉज आपकी लव लाइफ में जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं वो रीबर्थ के बाद आ रही हैं, मतलब कि आपको मूव ऑन करना है और आपको हील करना है, कुछ प्रोसेसेस हैं, उसके बाद में ये चीज़ होगी। तो इसमें टाइम भी लग सकता है, बट अगर आपको लगता है कि आपके डिसीज़न लेने से या फिर आपके आगे बढ़ने से ये एनर्जी आपकी लाइफ में जल्दी आ जाएगी, तो ये आपके लिए एडवाइस है। अब अगर हम पास्ट में देखें तो पास्ट में आप 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में दिख रहे हो, मतलब कि मुझे अब ये समझ में आ रहा है कि जो हर्मिट की एनर्जी हमने यहाँ पे देखी थी और मैंने बताया था कि आप में से कुछ लोग आइसोलेशन में हो, ये पास्ट से ही शायद से चला आ रहा है। आप में से बहुत सारे लोग अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, अपने पैसों पे फोकस कर रहे हैं, अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस कर रहे हैं। इवन दो दिख रहा है कि जो आपका डिज़ायर है एक रिलेशनशिप लाइफ में आने का या फिर एक अच्छी पार्टनरशिप होने का, कंपेनियनशिप होने का, मतलब कि आप चाहते हैं कि आपको आपका सोलमेट मिल जाए और आप सेटल हो जाएं फाइनली किसी पर्सन के साथ में, वो पास्ट से ही दिख रहा है। बट पास्ट में एट द सेम टाइम आप में से कई सारे लोग खुद पे फोकस करते हुए भी दिख रहे हैं, अपने पैसों पे फोकस करते हुए भी दिख रहे हैं, मतलब किसी टाइप की अबंडेंस है जो पास्ट में आपको मिली है। और इस महीने के लिए भी हमें कुछ पैसों का गेन आपकी लाइफ में दिख रहा था। तो यस, आप में से कुछ लोग करियर पे फोकस्ड हैं, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। अब मैं आपकी ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ, जहाँ पे हम आपके करियर से रिलेटेड मैसेजेस लेंगे। एनीवेज, यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स है और द हैंग्ड मैन है। हैंग्ड मैन आपके फियर में आया है और 3 ऑफ वांड्स आपकी एनर्जीज़ में आया है। 3 ऑफ वांड्स बता रहा है कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, यहाँ पे शायद आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, आई डोंट नो, बट जो आपकी लव लाइफ में वेटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है और प्लानिंग भी दिख रही है। आप शायद अपने फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं, किसी परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, शायद मूव ऑन करने का वेट कर रहे हैं, शायद अपने एक्स का वेट कर रहे हैं, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेटिंग की एनर्जी है। और ये वेटिंग की एनर्जी आपकी लाइफ में द हैंग मैन की एनर्जी को क्रिएट कर रही है, मतलब आपकी लव लाइफ का स्टक होना या फिर किसी भी डायरेक्शन पे मूव ना कर पाना क्योंकि आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो। मुझे आप में से बहुत सारे लोगों के लिए पाइसीज ऐसा लग रहा है कि अगर ये एक्शन आप ले लेंगे तो आप इस स्टकनेस से बाहर निकलेंगे, जो एक्शन आपको लेने की ज़रूरत है। अब आपकी लाइफ में जो पर्सन दिख रहा है वो द फूल की एनर्जी में दिख रहा है। द फूल की एनर्जी में मुझे ये पर्सन दिख रहा है जो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है, बट मैं श्योर नहीं हूँ। मुझे देखना है कि द फूल की एनर्जी जो कि न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, क्या वो किसी पास्ट पर्सन से आ रही है या फिर किसी वो नए पर्सन से आ रही है, तो थोड़ी देर में हम वो देखने की कोशिश करेंगे। बट अगर हम फ्यूचर देखें तो फ्यूचर में क्या दिख रहा है, फ्यूचर में ऐसा दिख रहा है कि आप हील कर रहे हैं 10 ऑफ सॉर्ट से,
मतलब कि जो पास्ट में पेन मिला है, बिट्रेयल मिला था, जो हार्ट ब्रेक मिला था, जो टावर कोलैप्स हुआ था, ये जो पेनफुल एनर्जीज़ हैं उनसे आप फ्यूचर में हील करते हुए दिख रहे हैं। और ये फ्यूचर कमिंग फ्यूचर है, मतलब 1 महीने बाद का फ्यूचर हो सकता है, 15 दिन बाद का हो सकता है। ये वाला फ्यूचर आपका जस्ट आने वाला फ्यूचर है और ये आपका आउटकम है, मतलब ये 3 4 6 महीने बाद की एनर्जी है, या फिर जो चल रहा है उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा वो ये है, कंक्लूजन क्या निकलेगा। तो कमिंग फ्यूचर में दिख रहा है कि आपको थोड़ा टाइम लग रहा है प्रोसेस करने में, आप अपना टाइम ले रहे हैं हीलिंग में, आप बहुत ज़्यादा रश नहीं करेंगे अपनी लव लाइफ में, इवन दो आपके पास में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी या फिर ऑप्शन आएंगे, तो आप बहुत ज़्यादा रश करते हुए नहीं दिख रहे हो, आप टाइम लोगे, अपना हील करोगे, स्पेशली इस बिट्रेयल से। और अगर हम आउटकम की एनर्जी देखें तो द मून की एनर्जी है और नाइट ऑफ वांस की एनर्जी है। कोई पर्सन बहुत ही तेज़ी से आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है। मून आउटकम में आना मतलब कि अभी आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी आपके फ्यूचर की। मुझे मतलब जब भी मून फ्यूचर में आउटकम में आता है तो वो यूनिवर्स की साइड से मैसेज होता है कि आपको 100% नहीं पता चलेगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, बट फ्यूचर में हीलिंग दिख रही है और कोई पर्सन बहुत ही तेज़ी से आपकी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। और अगर हम ये पूछने की कोशिश करें कि ये पर्सन कौन है तो हमें क्या मिल रहा है, मून मिल रहा है, मतलब नहीं, आपको अभी पता नहीं चलेगा। सो या ऐसा भी होता है। अब मुझे ये देखना है कि पर्सन जो द फूल की एनर्जी में दिख रहा है ये कौन पर्सन है। बट यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ द डेक में भी पेज ऑफ कप्स की एनर्जी थी। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी और पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, दोनों एनर्जीज कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ बताती है। हो सकता है एक नहीं, आपको दो दो ऑप्शन मिल जाए, हु नोज़, और या फिर हो सकता है कि ये दोनों एनर्जी सेम पर्सन की हो। बट येस, वो छोटी सी एनर्जी, एक छोटा सा इनिशिएशन आपकी लव लाइफ में होता हुआ दिख रहा है, राइट। अब यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है और 9 ऑफ कप्स है। पेज 9 ऑफ कप्स बता रहा है विश फुलफिलमेंट, जो आपकी लाइफ में आ सकता है सितंबर में या अक्टूबर में, ये विश फुलफिलमेंट है आपकी। और यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी ये टॉक्सिसिटी दिख रही है एक कनेक्शन की। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ओके, देखिए मैं आपकी टॉक्सिसिटी बताती हूँ। जिस पर्सन से आप पास में डील कर रहे थे उसकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा हिडन थी, आपको उसकी फीलिंग्स और वो सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी, और ये पर्सन क्या चाहता है आपसे ये आपको समझ में नहीं आ रहा था। बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि आपके पास्ट के पर्सन ने आपसे छुपा के रखी हों। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जगलिंग की एनर्जी है। हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन से आप डील कर रहे हो, तो इस पर आपके पास्ट के पर्सन का पूरा फोकस आप पे नहीं दिख रहा है, इनका फोकस डिवाइडेड दिख रहा है। उसके बाद में यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी डिटैचमेंट की एनर्जी है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन एक पॉइंट पे आके आपसे डिटैच हो गए हों, कम बातें होने लग गई हों। उसके बाद इस चीज़ ने, जो आपके पर्सन का बिहेवियर था, उस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, बहुत ज़्यादा बोझ आपने इस चीज़ का फील किया है, वो यहाँ पे दिख रहा है। 2 ऑफ कप्स यहाँ पे दिख रहा है। बट स्टिल ये जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो उसके बाद भी दिख रहा है, मतलब कि आपने फिर से 2 3 4 5 ट्राई दिए हैं इस पर्सन को, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने के बाद भी। फिर यहाँ पे 9 ऑफ वांस है। 9 ऑफ वांस बताते हैं कि आप बहुत ज़ख्मी हुए हैं इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने झेली हैं। 7 ऑफ कप्स है, यहाँ पे कन्फ्यूजन बता रहा है, और 7 ऑफ वांस है जो कि बिट्रेयल बता रहा है कि आपके पर्सन ने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया या फिर चीट किया, कुछ स्नीकीनेस। अब देखते हैं कि ये पर्सन कौन है जो द फूल की एनर्जी में हमें दिख रहा है आपके पर्सन की फीलिंग्स और इमोशन में। ये आपके पास्ट के पर्सन ही दिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इंटरफेरेंस है वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की हो सकती है। बिकॉज़ यहाँ पे आपके पर्सन की इंटेंशन में ये था कि आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं या लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, बट ये कुछ भी सीरियस स्टेप यहाँ पे नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज़ यहाँ पे कोई बैठा हुआ है इनकी लाइफ में। तो ये स्टेप क्यों ब्लॉक हो रहा है? बिकॉज़ देयर इज़ समवन।
और इस कारण इनकी साइड से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इस कनेक्शन में, ये अपना डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। इवन दो यहाँ पे हो सकता है कि आपने इस पर्सन को अपना ऑफ़र दिया हो, पर अपनी फीलिंग्स बताई हो, अपने इमोशंस बताए हो, पर इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक वे में रिएक्ट किया हो, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाया हो सकता है कि कुछ ईगो क्लैशेस हुए हों आपके इस पर्सन के साथ में। तो इस पर्सन में थोड़ा ईगो दिख रहा है, डोमिनेटिंग दिख रहा है, पर्सन ईगोइस्टिक दिख रहा है, प्लस कोई थर्ड एनर्जी भी है इनकी लाइफ में, इनका कोई फैमिली मेम्बर या थर्ड पार्टी सिचुएशन जो इंटरफेयर कर रही है यहाँ पे। बट आप इनकी लाइफ में अभी भी जुड़े हुए दिख रहे हैं, बट साथ में 5 ऑफ वांड्स भी है जो कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी बता रहा है यहाँ पे। तो यस, आपके पर्सन की एनर्जी अभी भी आपके, ये एक्स दिख रहे हैं मुझे करंट रिलेशनशिप तो नहीं दिख रहा है, बिकॉज मुझे लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप से ऑलरेडी बाहर आ रहे हैं। टॉक्सिसिटी की वजह से हमने डेथ भी देखा था। आई डोंट नो आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, बट अभी भी आपकी एनर्जी से इस पर्सन की एनर्जी फील्ड में है। डजेंट मीन कि ये कोई पॉजिटिव एक्शन लेंगे, बट इन्हें क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि इन्हें क्या करना है। ओके, चलिए कुछ और मैसेजेस लेते हैं। पाइसिस, अगर इस रीडिंग से आपको कोई भी वैल्यू मिली हो, कोई भी इंसाइट मिली हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो आप ऐसा करते हैं तो मुझे समझ में आता है कि ये सब रीडिंग्स आपकी हेल्प करती हैं, या फिर आपको कुछ फ़ायदा होता है, या फिर मैं राइट ट्रैक पे हूँ। राइट, ओके, यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस, उसके बाद में आपको बताऊंगी यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं। नो, ओ माय गॉड, नो 2 बार आया है यहाँ पे। पाइसिस, कुछ आप ऐसा कर रहे हैं जो आपको नहीं करना है, या फिर इस रीडिंग के दौरान ओके सो कुछ आप कर रहे हैं जिसका आंसर नो है, लाइक नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। या फिर इस रीडिंग के दौरान आपके दिमाग में अगर कुछ क्वेश्चन आया तो उसका आंसर नो है। और यहाँ पे मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर है। मुझे लग रहा है कि आप भी थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं अपनी लव लाइफ में पाइसिस, क्योंकि अगर ये पर्सन कंफ्यूज है तो ये आपको भी कंफ्यूज कर रहा है, और बहुत सारी चीज़ों के आंसर्स आपको पता नहीं है। आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि स्पिरिचुअली आंसर्स सीख करने की कोशिश करें, टैरो रीडिंग के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, एंजल नंबर्स के थ्रू। तो यहाँ पे कुछ मैसेजेस हैं जो अगेन मैं बताना चाहूँगी कि यूनिवर्स आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। मेडिटेशन करिए तो आपका इंट्यूशन ऐसे आपसे बातें करेगा। ओके, तो आपको खुद ब खुद बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। पीसफुल रेजोल्यूशन बता रहा है कि जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अगर बहुत ज़्यादा कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो वो रिजॉल्व होगा। यहाँ पे कम्युनिकेट क्लियरली बता रहा है कि अपनी विशेस को यूनिवर्स से भी क्लियरली बताइए कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। अगर आपकी लव लाइफ की एनर्जी 2 जगह पे स्प्लिट है तो आपको एक जगह पे करना है उसे, या तो आप मूव ऑन करिए या तो आप वेट करिए, डिसीज़न आपका है। बट अगर आप स्कैटर्ड एनर्जी में रहेंगे तो आप बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करेंगे। यहाँ पे क्लियर कम्युनिकेशन आपका यूनिवर्स के साथ भी होना चाहिए और अपने पर्सन के साथ भी होना चाहिए। अगर आप अपने एक्स के पास वापस जाना चाहते हैं, या फिर आपकी अगर एक्स से बात होती है, मुझे लग नहीं रहा है कि बात होगी, बट अगर बात भी होती है तो उन्हें क्लियर करें कि आप क्या चाहते हैं इस कनेक्शन से। असर्टिव रहना है, कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग रखना है, चाहे वो हम खुद पॉजिटिव रखना है, चाहे हम खुद से बातें कर रहे हैं, चाहे हम यूनिवर्स को अपनी डिमांड्स या प्रेयर्स बता रहे हैं, चाहे हम किसी पर्सन से बात कर रहे हैं। ऑथेंटिसिटी में रह के सच बोलिए और सच की डिमांड करिए। ओके पाइसिस, अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं। यहाँ पे जेमिनाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, मिथुन राशि। यहाँ पे फायर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड वन थिंग पाइसिस, फायर आपके फ्यूचर में भी दिख रहा है। तो यहाँ पे एरीज, लियो और सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दैट इज़ मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। उसके बाद यहाँ पे एरीज अगेन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, मेष राशि। यहाँ पे वर्गोस स्ट्रॉन्ग है, कन्या राशि। यहाँ पे पाइसिस स्ट्रॉन्ग है, मीन राशि। उसके बाद ओके टॉरस स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, वृषभ राशि। कैप्रिकॉन दिखे थे हमें, मकर राशि। स्कॉर्पियोज दिखे थे, वृश्चिक राशि। या दिस इज इट। अच्छा, लिब्रास दिख रहे हैं, तुला राशि। अब मैं आपको अल्फ़ाबेट्स बताती हूँ।
यहाँ पे स्कॉर्पियोज आए हैं फिर से, वृषभ राशि। और अल्फ़ाबेट्स में आपको आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर मिल सकता है, आपके नाम का फर्स्ट लेटर मिल सकता है। वो एक फर्दर कन्फर्मेशन होगा कि मैसेजेस आपके लिए थे पाइसिस। तो वी हैव द लेटर ए एंड एम एंड डी एंड वी, आई, ई, ए, ओ, जी, एन, वाई एंड के। तो ये सारे लेटर्स हैं पाइसिस। आई रियली होप कि आपको इंसाइट्स मिले होंगे, और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, हिट द लाइक बटन, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।